माइक से बहुत आवाज आ रहा है। बेटा आज भर अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। माइक तो अब 10 बजे के बाद ही चाहिए, दुकान खुलेगी। कल रात में हमने सही करने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन माइक सही नहीं। हम लोगों ने कल बात करा था इसके बारे में कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। Look at this sentence, what I'm telling you. I am teaching at the moment. Right? जब हम बोलते हैं आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, इस पल की बात हो रही है। दिस इज प्रेजेंट और ये काम कंटिन्यू की। हमने बोला था कि जब भी टेंस की बात करेंगे तो दो तरह की चीजें आएंगी। एक आएगा ऑक्सिलरी वर्ब और एक आएगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब में से 5 फॉर्म। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर एम यूज किया गया है और वर्ब फॉर्म में से 5 वर्ब फॉर्म में से भी4 यूज किया गया है। यानी जब हम लोग प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू है ऐसा बात करना चाहेंगे तो हम लोगों को इज, आर, एम तीनों में से कोई एक और भी4 की जरूरत पड़ेगी। सारे बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सब लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है। ना हमने 2 बातें कही। हमने एक बात कही कि भाई इज, आर, एम में से एक जरूरत पड़ेगी और वर्ब फॉर्म 5 होता है वर्ब फॉर्म्स, वो पांचों में से कोई एक की जरूरत पड़ेगी हमेशा टेंस में। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भी4। कब? जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में कैसा काम? जो भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में कोई भी काम जो भी कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इस मोमेंट में और क्या कंटिन्यू हो रहा है? इस मोमेंट में, एट द मोमेंट का मतलब अभी। इसकी जगह हम नाउ भी बोल सकते हैं, एट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, राइट। ये सब वर्ड का मतलब होता है कि अभी, एट द मोमेंट। क्लियर है बात? तो अभी एक मिनट बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम मेरा देख रहे हैं, फिर से दे रहे लिंक, ठीक है, ठीक है। किसी बच्चे को लिंक ढूंढने में परेशानी हो रही है। अब जरा देखिए इस मोमेंट में और क्या काम हो रहा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश। फैन ऑन कर दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान। यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इस मोमेंट में और क्या हो रहा है? आई एम स्पीकिंग। और क्या हो रहा है? यू आर लिसनिंग। ठीक है। इस मोमेंट में और क्या हो रहा है? द फैन इज मूविंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सब चीजें एट द मोमेंट हो रही हैं। या आप नाउ का भी यूज कर सकते हो, आप एट प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हो।
ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड। अच्छा, इस पे दे दें। ठीक है, ठीक है। रुक जाइए बच्चों, कभी कभी ये क्लास के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जो, हाँ आइए, हम लोग बात कर रहे थे। द फैन इज मूविंग, यू आर लिसनिंग, ये सारी चीजें अभी एट द मोमेंट हो रही हैं, राइट, है ना? ये सारी चीजें एट द मोमेंट हो रही है ना? अभी हम बोले some students are calling me for the link. Of this class. Now देखिए, ये भी चीजें अभी हो रही, ठीक है? ये सारे सेंटेंसेस में जिससे हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि काम अभी कोई हो रहा है, एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इज आर एम प्लस V4। और इस टेंस का नाम हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसी टेंस का, इसी का नाम हो जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। 3 तरीके से इसका नाम है। बोलिए सर हिंदी में कैसे पहचानेंगे? बेटा सोच के देखो तो, कैसे बोलते हो इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में? आप बोलते हो कि सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सर बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है? फैन चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास के लिंक के लिए अभी कॉल कर रहे हैं। तो आप देखते हो कि ऐसे सेंटेंसेस में आप जनरली क्या यूज कर रहे होते हो? रहा है यूज कर रहे होते हो, रही है यूज कर रहे होते हो, रहे हैं यूज कर रहे होते हो, यही कर रहे होते हो ना? ठीक है, यही कर रहे होते हो ना? सिंपल सा बात। अब इससे भी आगे चीजें होती है बेटा। बोले सर इससे आगे क्या चीजें होती है? बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि काम अभी हो रहा है एट द मोमेंट, मगर उसमें रहा है रही नहीं रहेगा। जैसे वह सोया हुआ है, काम कंटिन्यू हुआ है कि नहीं है ना? ही इज स्लीपिंग, ठीक है? ही इज स्लीपिंग। अब बोलिए सर ये तो हो रहा है कि वह सो रहा है, अभी सोया नहीं है, अभी सो रहा है, ठीक है? अब देखो एक चीज हम और बोल रहे हैं, ही इज, थोड़ा, हेलो, क्या दिक्कत हुआ बेटा? अभी तक फोन नहीं कर रहा है।
उसी से कल वो ज्वाइन की है, क्या नाम है, हनी ज्वाइन की है और आपको नहीं शो कर रहा है। ठीक है, हम दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, अब हम व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। कल हनी उसी से ज्वाइन किया, आज नहीं शो कर रहा है। चलो दे दिया हमने, व्हाट्सएप पे दे दिया, देखो। ही इज गोइंग टू स्लीप। और एक और सेंटेंस है बेटा, ही इज गोइंग टू बेड। ही इज गोइंग टू बेड। 3 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक हमने लिखा ही इज स्लीपिंग, एक हमने लिखा ही इज गोइंग टू स्लीप और ही इज गोइंग टू बेड। एक सेंटेंस हम और लिखना चाहेंगे यहाँ पर, ही इज asleep। ठीक है, गौर से समझो। ठीक है, 4 सेंटेंसेस, ही इज asleep और ही इज स्लीपिंग लगभग एक जैसा है। ये दोनों का मतलब है कि वो नींद की अवस्था में है, और ही इज स्लीपिंग का मतलब एक और हो रहा है कि वह सो रहा है, मतलब ही इज लाइंग इन बेड but not necessarily in sleep. He is going to sleep. He is going to sleep मतलब वो लेटा हुआ है और धीरे धीरे उसको नींद आ रही है। और he is going to bed मतलब वो सोने जा रहा है। समझ में आई बात? ये he is going to bed, वह सोने जा रहा है। सोने जा रहा है मतलब अभी बेड पे गया नहीं है। और ही इज गोइंग टू स्लीप का मतलब बेड पे चला गया है, लेट गया है, अब धीरे धीरे उसको नींद आ रही है। और ही इज एस्लीप या ही इज स्लीपिंग का मतलब वो नींद में है। मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस। और हिंदी में एक ही सेंटेंस है बेटा, वह सोया हुआ है। इसमें भी वही है, वह सोया हुआ है। गोइंग टू स्लीप, वह सोया हुआ है। जब कोई लेटा हुआ भी रहता है तो हम लोग प्रैक्टिकली भी बोलते हैं, अरे सोया हुआ यार, छोड़ दो ना, काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। और गोइंग टू बेड के लिए भी हम लोग प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, अरे सोने जा रहे यार, अब डिस्टर्ब मत करो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना, बोलो कुछ। यस Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ये सेंटेंस देखो, ही इज स्लीपी मतलब उसका नींद जैसा लग रहा है, उसको नींद आ रही है, बैठे हैं पढ़ा रहा है, मतलब आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें इज आर एम के साथ V4 नहीं है, इसमें भी इज आर एम के साथ V4 नहीं है। ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों से कंटिन्यूटी का पता चल रहा है। लेकिन ये कंटिन्यूटी एक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी इन स्टेट है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इज आर एम के साथ जहां V4 चाहिए, गौर से समझो, वहां इज आर एम के साथ एडजेक्टिव भी यूज होता है बहुत बार, लेकिन उस एक्शन को नहीं हाईलाइट करके ये जो एडजेक्टिव है उस अवस्था को, स्थिति को, कंडीशन को, सिचुएशन को, उस स्टेट को हाईलाइट करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलना। यस सर। यस सर। द चेयर इज ब्रेकिंग। एक सेंटेंस देखो और एक और सेंटेंस देखना, द चेयर इज ब्रोकन। ये गौर करना, इज ब्रेकिंग, इज आर एम प्लस V4 कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुर्सी टूट रही है मतलब थोड़ी सी टूटी हुई है, धीरे धीरे टूट रही है वो, हाँ है ना। और जब हम बोलते हैं द चेयर इज ब्रोकन, ये ब्रोकन जो है एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो V3 है।
V3 एडजेक्टिव का काम करता है कि नहीं करता है ना? बहुत सारा V3 है जो एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव जैसा होता है। तो चेयर इज ब्रोकन मतलब चेयर का स्टेट क्या है? टूटा हुआ है, वो ऑलरेडी टूट चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे, गौर कीजिएगा, जो अगला सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अब जरा गौर कीजिएगा, इज आर एम के साथ क्या मिला आपको? आईएनजी वाला। लेकिन ये आईएनजी वाला वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। बोले ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे सर? हम कैसे पहचानेंगे? आपको पहचानना नहीं होगा, याद रखना होगा। इंटरेस्ट वर्ब है, लेकिन इसका लोग वर्ब के रूप में यूज ना के बराबर करते हैं। ज्यादातर लोग इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं। अब चूंकि वर्ब है तो इसका V1 भी होगा, इसका V2 भी होगा, इसका V3 भी होगा, इसका V4 भी होगा और इसका V5 भी होगा। हाँ या ना बोलना? जैसे इंटरेस्ट अगर वर्ब है तो ये V1 है, ठीक है, इसका V2 होगा इंटरेस्टेड, V3 होगा इंटरेस्टेड, V4 होगा इंटरेस्टिंग और V5 होगा इंटरेस्ट्स। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखो कि लोग इसको यूज नहीं करते वर्ब के तौर पे, इसको यूज नहीं करते वर्ब के तौर पे, इसको V5 को यूज नहीं करते। तीनों को दुनिया भूल चुकी है। इसको याद रखी है, V3 को और V4 को याद रखी है, लेकिन वर्ब के तौर पे नहीं, एडजेक्टिव के तौर पे। अगर हम बोलते दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो स्टोरी कोई इंटरेस्ट वाला काम कर नहीं रहा है, उसमें मजा है। और आई एम इंटरेस्टेड या यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, इसका मतलब इस कोर्स में आप रुचि ले रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये कोर्स। यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मतलब आपको मजा आ रहा है इस कोर्स में, आपको अच्छा लग रहा है ये कोर्स। और बोलते हैं दिस कोर्स इज इंटरेस्टिंग, दिस कोर्स इज इंटरेस्टिंग। अब इस आईएनजी वाले को आप वर्ब मत समझो। बोलो हमको कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलता बेटा, सीखना पड़ता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, यहाँ एक एक वर्ड सीखना होता है, पता कुछ नहीं चलता है। चाहे आप सब कॉन्शियसली सीखो इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रह के, या फिर आप टेक्निकली सीखो मेरे जैसे कोर्सेज या क्लासेस को ज्वाइन करके, जैसे हम पढ़ाते हैं। सीखने का दो तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को, टेक्निकलिटी के साथ सीखना और एनवायरनमेंट में रह के सीखना। ठीक है, ये किसने ज्वाइन किया है? नेहा ने या हनी ने? हनी सर। गुड। लेट होने का कारण बेटा? ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। बाकी सबको भी कोई प्रॉब्लम हुआ ज्वाइन होने में? नो सर। नो सर। इंटरनेट का इशू रहा होगा उसका। दिस कोर्स इज इंटरेस्टिंग। है ना? अब ये आईएनजी वाला वर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये भी V3 नहीं है, एडजेक्टिव है। हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, जहां पर कि लोग V1 को, V2 को, V5 को भूल चुके हैं। अब ध्यान ही नहीं देता कोई, सबका ध्यान रहता है V3 पर और V4 पर। ठीक है, ऐसे और कौन कौन से वर्ब है? सरप्राइज है, शॉक है, अमेज है, स्टन है, STUN। ठीक है, इंटरेस्ट तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, और क्या बोले?
ETC कर दो, फिर आएगा तो बताएंगे। ये सब वर्ब्स के बाकी वर्ब फॉर्म्स को पूरी दुनिया भूल चुकी है। इनके V3 और V4 को दुनिया ने याद रखा है, और किस फॉर्म में याद रखा है? एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो जब इन वर्ब्स का V4 आपको इजाराम के साथ मिल जाए तो आप मत समझना कि कोई कंटिन्यू एक्शन की बात हो रही है। ये समझना कि किसी चीज के बारे में बात हो रही है, उसके क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो उसके क्वालिटी के बारे में भी बात करेगा। ये बातें समझ में आई सबको? हाँ ना बोलना बच्चों। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलो बहुत अच्छे। अब हम फिर से आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट। एट द मोमेंट समझते हो ना? एट द मोमेंट। अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अभी से पहले मैं क्या कर रहा था इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है ना। इस पल की बात हो रही है कि इस पल में मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। किस पल में? जिस पल में मैं बोल रहा हूं। हाँ या ना? गौर करो। जिस पल में मैं बोल रहा हूं उस पल में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हम लोग किस बात की बात कर, किस बात पल की बात कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ Speaking. स्पीकिंग। उस पल की बात कर रहे हैं। एट द मोमेंट का मतलब, एट द मोमेंट का मतलब आप नाउ भी बोल सकते हो। एट द मोमेंट का मतलब आप एट प्रेजेंट भी बोल सकते हो। इस सब का मतलब होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हाँ या ना बोलना? Yes sir. Yes sir. अभी बहुत सारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। आद्या ओवर एस्टिमेट कर रही है खुद को, या आद्या है क्लास में? नहीं है। आद्या ओवर एस्टिमेट कर रही है खुद को, या फिर लापरवाही है सुबह में सोए रहने की। जोया, समर, माही, ठीक है। और एक अगर आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो तो भी, अगर आप लेज़ी हो तो भी, पढ़ाई का नुकसान आपका है, करियर आपका खराब होगा। और याद रखिए कि जैसे जैसे आपके क्लासेस सीनियर होते जाएंगे आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे बेसिक्स के लिए, क्योंकि आपके क्लास का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा होगा। गरिमा है, चाहे खुशी है, चाहे ये बच्चे हैं, ज्ञानसा वगैरह है, ये लोग कितना हेक्टिक शेड्यूल अपने पढ़ाई का मेंटेन करना पड़ता होगा, ये बच्चे ही जानते होंगे, ताकि अपना रैंक मेंटेन कर सकें क्लास के अंदर। तो आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हो आपके ऊपर सिलेबस का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस कंडीशन में अगर आपकी बेसिक्स ख़राब है तो उन बेसिक्स को सही करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता, और ज़्यादा मुश्किल होता है मेकअप करना पीछे का बेसिक्स को। तो इसलिए यंग एज में और जूनियर क्लासेस में ही ये सब चीज़ें सही कर ली जाएँ तो अच्छी हो, ठीक है। और ये जो कोर्स अभी हम करवा रहे हैं ये हर एक उस इंसान के लिए कंपलसरी है जो इंग्लिश से कहीं भी कनेक्शन रखना चाहता है, चाहे एकेडमिक इंग्लिश के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ये फाउंडेशन है, नींव है, ये नींव के बिना बात होगी नहीं। आइए फिर से पढ़ाई पर बात करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट। हम लोग उस पल की बात कर रहे हैं जिस पल में हम लोग अभी बोल रहे हैं, उस पल की बात हो रही है। अगर हम बोल दें, गौर से समझना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, 6 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंस 6 o'clock। मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ? 6 बजे से। 6 बजे से। तो समझना कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आप एट द मोमेंट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हो। अब जो आप बात कर रहे हो पास्ट से प्रेजेंट तक की बात कर रहे हो। गौर से समझना, फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट, टिल प्रेजेंट। हाँ या ना? सोच के देखो, क्योंकि अब कितना हो चुका है? 6:30 और हम 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो 6:30 के लिए 6 o'clock क्या है? पास्ट है कि नहीं है? सोच के बताओ जो हम बोल रहे हैं। यस सर। तो आप पास्ट से प्रेजेंट तक की बात कर रहे हो, ठीक है।
जब आप पास्ट से प्रेजेंट तक की बात करते हो तो यहाँ पर थोड़ा चेंज लाना पड़ता है, और वो चेंज क्या होता है, एम का यूज नहीं होता है, हैज या हैव के साथ बीन का यूज हो जाता है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। हिंदी वैसा ही रहेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, फिर से आपको रहा हूँ ही मिलेगा, लेकिन उस हिंदी में कनेक्ट हो जाता है कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, पास्ट में कब स्टार्ट किया आपने पढ़ाना, ये ऐड हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम ऐसा भी बोल देते आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, वर्क कीजिए, फिर से ये गलत हो जाता। आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, ये फिर से गलत हो जाता। बोले क्यों गलत हो जाता सर? क्योंकि आप फिर से क्या बोल रहे हो, आधे घंटे से, मतलब आपको ये काम स्टार्ट किए हुए आधा घंटा हो गया, मतलब फिर से आप बात कर रहे हो फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट। सोच के देखो कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो जैसे ही ऐसा हो जाता है, आपको हैव बीन या हैज बीन यूज करना पड़ता है, न कि इज आर एम। ठीक है, और तब इस टेंस का नाम हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब इसका नाम हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके पहले तक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब हम पास्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। बोलिए सर ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्चुअली दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है ये टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो कैसे सर? बोलो कैसे? बोलो कैसे? तो ऐसे मेरी जान, ठीक है, कि अगर आप बोलते हैं कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाई का कुछ हिस्सा आप कंप्लीट कर चुके हो, परफेक्ट पुर्ड कंप्लीट कर चुके हो, और कुछ हिस्सा अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम है, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे दो चीजें आएंगी, हैज हैव और बीन भी आएगा। और चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कहीं भी रहे तो भी4 आएगा। ये बताता है कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ बताता है अभी की बात। मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, ma'am. यस सर। अभी की बात कर रहे हो तो एक सेंटेंस और एक सिचुएशन दिखो। आई एम suffering from fever. I am suffering from fever. मुझे बुखार लगा हुआ है। गौर कीजिएगा, मतलब कब की बात हो रही है? एट प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम कह दें कि 2 दिन से बुखार लगा हुआ है, तो आई ... सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, फॉर 2 days। अब जरा गौर कीजिए कि हमको यहाँ पर इज आर एम देना चाहिए या हैव बीन हैज बीन देना चाहिए? क्या देना चाहिए? क्यों? क्योंकि बात हो रही है फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट। अब कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं सर ऐसे वाक्यों को तो हिंदी में ता रहा से बोलते हैं, ता रहा है, ती रही है।
प्रैक्टिकली कितने लोगों को आपने देखा है ऐसे बोलते हुए? लोग प्रैक्टिकली ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। वो लोग क्या बोलते हैं? खाली रहा है रही है, यार हम 2 दिन से हमको बुखार लगा हुआ है, या मैं 2 दिन से बुखार से मर रहा हूँ, ठीक है, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। समझ पा रहे हो आप लोग? बोलो। Yes. Yes, sir. तो ये ता रहा है, ती रही है, बात लिखी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहचानने के लिए थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपने इसको पढ़ लिया, ता रहा है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान का नियम है, आप गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको सही होने में मेहनत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपको दिखेगा नहीं, प्रैक्टिकली सब जगह रहा है रही है दिखेगा। तो आप तो सोचेंगे रहा है रही है से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तब आपको ये चीज आएगा मदद करने कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ प्रेजेंट की बात होती है, देखो सिर्फ प्रेजेंट की बात होती है। और ये जब प्रेजेंट पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है, तब टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है। उम्मीद है कि हम सारे बच्चों को समझा पा रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं एक सेंटेंस और देखो। आई एम प्रिपेयरिंग न्यू स्टडी मटेरियल्स these days। ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं आई एम प्रिपेयरिंग न्यू स्टडी मटेरियल दीज डेज, कब की बात हो रही है? दीज डेज की। ठीक है, क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है इसमें? सोच के बताओ, क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी जिस समय हम बोल रहे हैं अभी उस समय ये काम कर रहे हैं? यस सर। कहाँ कर रहे हैं? अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, सोच के देखो तो। No, sir. हाँ, हमने बोला आई एम प्रिपेयरिंग न्यू स्टडी मटेरियल्स, मैं नई स्टडी मटेरियल्स तैयार कर रहा हूँ। क्या मैं अभी कर रहा हूँ बोलने के समय? नो सर। नहीं ना, ये जो है अभी नहीं हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो ये काम नहीं हो रहा है, बट अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। सोच के देखो, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। बोलिए कैसे? ये बात तभी हम बोलेंगे ना जब या तो हम बोलने से पहले बना रहे थे, या हो सकता है बोलने के थोड़ी देर बाद हम फिर से उस काम में लग जाएंगे। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो मतलब बोलने के समय तो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय के अराउंड, आसपास, पहले या बाद में ये काम हो रहा है। हाँ या ना बोलना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब अभी तक हम लोगों ने अभी तक यही जान रहे थे हम लोग कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें काम बोलने के टाइम में हो रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल ने तुरंत से हमारा आंख खोल दिया। ये आई ओपनर एग्जाम्पल था कि बेटा रुको एक मिनट, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बोलने के समय जो काम हो रहा है उसके लिए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करोगे ही करोगे, इज आर एम प्लस V4 लगाओगे ही लगाओगे इंग्लिश लिखते या बोलते समय। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया बेटा जहाँ पर कि आपके बोलने के समय वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम के अराउंड में काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। इस एग्जाम्पल ने सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ ना बोलो? Yes, sir. इस एग्जाम्पल ने बोला बेटा थोड़ा औकात में रह, हड़बड़ाओ नहीं ज़्यादा, ठीक है? एक सिचुएशन जान ली तो मत समझो कि तुम बाबा हो रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक जगह और आ जाएगा। हमने बोला कहाँ चचा? तो बोल रहा है भतीजा वहाँ पे जहाँ पे तुम बोल रहे हो लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है, उसके आगे पीछे वो काम हो रहा था या होगा। हम बोले थैंक यू चचा ये बात बताने के लिए। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अब भतीजा Yes, को बता रहा है। ठीक है।
फिर हमको थोड़ा घमंड आने लगा कि अरे अब क्या, अब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे कमांड कर लिए। जैसे ही हम ऐसे सोचे तो चचा ने फिर से गूगली फेंक दी। देखो देखो, चचा ने कहा देखो अभी कहाँ से कमांड हुआ। अब बताओ तो बोलने के अराउंड हो रहा है या फ्यूचर में जा रहा है ये काम, बताओ। फ्यूचर फ्यूचर में जा रहा है, राइट। बोले बोलिए चचा आप क्या कहना चाहते हैं। तो चचा ने कहा बेटा ये जो ERM के साथ तुम V4 वाला खेल खेल रहे हो, हम इसके उस्ताद हैं। हम फ्यूचर के लिए भी इसको यूज कर लेंगे, जिसका नाम तुम क्या बता रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या तुम उसका नाम क्या बोल रहे हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और या तुम उसका नाम क्या बोल रहे हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी बोलेंगे, एक ही बात। तो उसका यूज तुम जहां जहां कर रहे हो ना, उससे एक कदम हम और आगे आ गए। किसके लिए यूज कर दिए हम, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हमारा एकदम फिक्स्ड प्रोग्राम है, तभी हम ऐसा यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. हम बोले एक आध एग्जाम्पल और दे के समझाइए चचा। चचा बोले अरे तुम्हारा दोस्तवा नया मकान खरीद रहा है ना यार। हम बोले हाँ, कब खरीद रहा? बोले अगले महीने। तो मेरे दोस्त का बात हम ही को चिपका दिए। देखो नेक्स्ट मंथ मेरे दोस्त का बात हम ही को चिपका के चले गए। देखो फिर से कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। बोलना हाँ या ना बोलना। Yes, sir. Yes. तुमको नहीं लगता कि ये ERM प्लस V4 वाले चचा थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट है? हाँ? हम बोले हो गया चचा। बोले फिर से तुम बन रहा है ना काबिल। हम बोले अब हम क्या गलती किए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी सोच रहे हो ना मकान खरीदने का? हम बोले चचा हम कहाँ से मकान खरीदने का सोचेंगे, पैसा वैसा ये नहीं है। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन तुम नया IIT और नीट और UPSC फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने का तो सोच ही रहे हो बेटा, ताकि बच्चों में पूरा क्रेज आ जाए। हम बोले हाँ ये तो कर रहे हैं प्लानिंग ऐसा दिमाग में। तो बोले देखो वहाँ पे भी तुम इसको यूज कर सकते हो। यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस। ठीक है, अब आपने देखा ERM प्लस V1 और इसके साथ एक छोटा सा चचा ने चेंज ला दिया, हाँ या ना? है टेंस तो वही ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। सोच के देखो, हाँ ना बोलो। यू आर गोइंग ERM प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन इसके साथ ये वाला थोड़ा सा खेल खेल गए चचा और उन्होंने पूरा नया सीन क्रिएट कर दिया। हम बोलते रह गए। बोले क्या है? हम पूछे क्या है? तो बोले तुम्हारा इंटेंशन है मेरी जान, तुम्हारा प्लान है मेरी जान। हम बोले हाँ चचा। फिर से चचा खेल गए मेरे साथ। मतलब ये टेंस एक ही तो है, ERM प्लस V4, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या बोल लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल लो प्रेजेंट परफेक्ट बोल लो, लेकिन ये हर जगह अपना जाके रोल निभा दे रहा है, भूमिका निभा दे रहा है। डबल रोल, ट्रिपल रोल, है ना, 4 रोल्स। ये तो एकदम गोविंदा हो गया है। हद कर दी आपने में गोविंदा के 13 या 11 रोल्स थे। गोविंदा खुद हीरो भी, उसकी माँ भी गोविंदा, उसके पापा भी गोविंदा, उसकी बहन भी गोविंदा, उसका भाई भी गोविंदा, उसका दादा भी गोविंदा, उसकी दादी भी गोविंदा। हम एकदम पागल हो गए देख के कि सिर्फ गोविंदा ही गोविंदा। उसी तरह हम अभी पागल हो रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जीवन के किसी क्षेत्र में चले जाओ घुस जा रहा है। बोलो हाँ कि ना?
Yes, sir. लेकिन बेटा ये सब थ्योरी है, दिमाग में नहीं रहेगा अगर आप बुक रीडिंग हैबिट क्रिएट नहीं करेंगे तो। ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं ये सब बातें आपको सेंटेंस के रूप में प्रैक्टिकली दिखेंगी अगर आप स्टोरी रीडिंग की हैबिट डालते हैं। अदरवाइज दिस थिंग्स हैव नो यूज एट ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आप सम अप कर देते हैं, हम जरा सा सम अप ऐसे करेंगे। जो टेंस था वो कौन सा था, जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, राइट? और जो यूजेस थे वो क्या थे, है ना? तो टेंस का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हमेशा है इज आर एम प्लस B4। और यूजेस में देखो फर्स्ट यूज इसका बताया फॉर कंटिन्यू एक्शन, आया ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा फॉर कंटिन्यू एक्शन अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। तीसरा बताया किस चीज के लिए भाई, बताया इंटेंशन या प्लान, हाँ या ना? चौथा फिक्स्ड प्लान्स ऑफ फ्यूचर। सीरियल नंबर में उल्टा पुल्टा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था समरी, इतना चीज आपने सीख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ एडवांस चीज भी सिखा दें। हम चाह रहे हैं, आई एम वांटिंग टू टीच सम एडवांस्ड पॉइंट्स ऑल्सो। चाह रहे हैं कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes. लेकिन फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत हो गया, तो बोलिए सही क्या होगा? बोलिए ऐसा क्यों हुआ सर? अब इसको समझने के लिए एक नया टर्म हम बोलेंगे, स्टैटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब्स के साथ नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए आपको कल फिर इसी समय आना पड़ेगा, अगले एपिसोड में इसी जगह पर। थैंक यू वेरी मच।